और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत भारती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। शौकत भारती साहब, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, ट्रंप बार बार धमकी तो देते हैं हमला करने की, और अब हमला करने की बात वो कह रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला उन्होंने अपना टाल दिया। क्या समझे, ईरान से पार पाना इतना आसान नहीं है? तेहरान की ताकत देखते हुए उन्होंने ये फैसला अपना टाला? देखिए, ईरान की अगर ताकत नहीं होती तो ये हमला तो बहुत पहले होता, क्योंकि जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ग्रिप कर रखी है, और जिस तरह से अपने माइंस बिछा रखे हैं, और जिस तरह से अपने मिसाइल्स को बिल्कुल लोड कर रखा है। और कल ही आप देखें कि जैसे ही अब्राहम लिंकन से F-35 उड़ा और ईरान अलर्ट हो गया, और सारी जो मिसाइल्स थी उनका रुख इजराइल की तरफ हो गया। यहां तक कि इजराइल में भगदड़ मच गई कि ईरान पलटवार करने वाला है। तो अब्राहम लिंकन ने से F-35 ईरान की तरफ उड़ा ही था, तो उसको बैक करना पड़ा। तो इस तरह की बहुत सी वारदात वहां के ऊपर हो चुकी है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश की, अमेरिका ने 2-1 जहाजों को कहा कि आप निकलें, हम देख लेंगे, तो ईरान ने उसके ऊपर इमीडिएट जो है वो अटैक कर दिया। तो और वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने टोटल तमाम कंडीशंस अमेरिका की मानने से इनकार कर दिया। और आज आप देखें कि ना सिर्फ मुनीर, बल्कि कतर का डेलीगेशन है, सऊदी का डेलीगेशन है, टर्की का डेलीगेशन है, इजिप्ट का डेलीगेशन है, वो सब के सब ईरान पहुंचा हुआ है और ईरान को हमला करने से रोक रहा है। तो पूरी तैयारी ईरान की है, और इन तमाम कंट्रीज का वहां के ऊपर आना खुद इस बात का सबूत है कि ईरान जो है बिल्कुल अमेरिका से टकराव करने के लिए तैयार है। और अमेरिका के अंदर भी बड़ा बवाल चल रहा है कि तुलसी कबाट ने भी अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, और ट्रंप जो गलत बयानी करना चाहते हैं उनके ऑफिसर्स उनके साथ में नहीं हैं। अमेरिका के अंदर हंगामा हो रहा है। 61% लोग जो हैं ईरान से जंग के खिलाफ हैं, और बात ये हो रही कि भाई आखिर हम इजराइल की जंग लड़ें क्यों? क्योंकि अमेरिका से ईरान का कोई टकराव नहीं है। ये तो एप्स्टीन और ज़ायनिस्ट लॉबी का नतीजा है कि जो ट्रंप को इस जंग के अंदर लाया हुआ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बिल्कुल लॉक एंड लोडेड है इस वक्त ईरान, और ईरान आर पार की करने के लिए तैयार है। वो ईरान के साथ पूरी तरीके से इस वक्त पुतिन भी है और शी जिनपिंग भी है। बिल्कुल, तो सपोर्ट यहाँ पर ईरान को ही मिल रहा है तमाम मुल्कों का, और ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव में भी हैं। जो इस तरह से वो धमकियां तो जरूर देते हैं, मगर उसको वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो कर भी नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी काफी घट गई है पिछले काफी दिनों से। पीके सहगल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजन कोचर जी भी जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। राजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले पीके सहगल जी आपसे मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरह से ट्रंप धमकियां पे धमकियां देते जरूर हैं, लेकिन वो अमली जामा उसको नहीं पहना पाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि जो हालात हैं फिलहाल अभी बहुत ज्यादा उनके फेवर में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अगर वो इस्तेमाल कर दे तो काफी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे चाहते हैं कि ना चाहते हुए भी इस लड़ाई में फंस गए हैं, और वो किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहते, वो चाहते हैं किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। तो इश्यूज है दोनों के बीच में, बहुत जबरदस्त गंभीर इशू है। उनके जो डिफरेंसेस बहुत डीप है, और इशू जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा कंटीजियस है। ऐसे में काफी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद ही कोई समझौता निकलेगा। लेकिन उनकी जबरदस्त कोशिश की जा रही है कि मनों को यानी दबाव डाला जाए। हर दिन वो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो किसी प्रकार से भी, क्योंकि उनके जबरदस्त उनके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है। पॉलिटिकल प्रेशर है कि उनके अपने लोग ही इसके खिलाफ है, कांग्रेस उसके खिलाफ है, कांग्रेस से अप्रूवल की आवश्यकता है। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय अगर कांग्रेस के पास जाएंगे तो उनकी हार हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक जब इशू रेज की गई तो 7 रिपब्लिकन ने, 3 ने अपने आप को एब्सेंट किया और 4 रिपब्लिकन ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। ऐसे में
फिर हेग्सेट ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो गया है, अगर दोबारा जंग शुरू होता है तो एक नई लड़ाई होगी जिसका नाम होगा, रखा जा रहा है स्लेज हैमर। और क्योंकि 60 डेज के लिए ये नई लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। दूसरा, उनको साफ तौर पर कहा रहा है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी गिर गई है कि कहा जा रहा है कि आने वाली इलेक्शन जो है, मिड टर्म इलेक्शन में उनकी हार जो है 10% से डबल डिजिट्स में हो सकती है। तीसरा, इनके ऊपर जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर है, वहां पे महंगाई काफी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ग्रोसरी की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बढ़ गई है। फिर उनके साथ कोई भी उनका एलाइज उनके साथ नहीं है। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, यूएई का ताल्लुक है, कतर ने साफ तौर पर कह दिया है और बाकी जीसीसी कंट्रीज ने कि आप किसी प्रकार से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को ढूंढिए। अगर आप जंग की तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हम अपना जो एयर बेसेस हैं उनको आपको अलाउ नहीं करेंगे, जो अमेरिकन एयर बेसेस है वहां पे, उन देशों में उनका इस्तेमाल करने के लिए, और ना ही हम अपने आपको अपने टेरिटरी के ऊपर से उड़ान की सैंक्शन देंगे। इससे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन को कैरी आउट करना, बहुत बड़ा रहेगा। साथ ही साथ सटल प्रेशर फ्रॉम ज़ीपेंग एज वेल एज पुतिन, और उसी माफी सारी दुनिया की तरफ से कि वास्तव में आज दुनिया बहुत तबाही की तरफ बढ़ रही है बिकॉज ऑफ क्लोजर। कोई जल्दी से जल्दी कोई समझौता किया जाए, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे चाहते हैं कि कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले। लेकिन नेतन्याहू के साथ में उनकी जबरदस्त 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। नेतन्याहू तो चाहते हैं कि लड़ाई हो, बिल्कुल नेतन्याहू ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, लेकिन